आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको बताएंगे ऐसे 20 आइडियाज जो इंट्राडे में आज आपको मुनाफा कमा कर देने वाले हैं। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के पेश है। देखिए ग्लोबल मार्केट पर नजर डालिए। डाउ में तेजी देखने को मिली क्योंकि कच्चे तेल में उछाल देखने को मिला। इस महीने के अंत में ओपेक की जो बैठक होने वाली है उसमें शायद कच्चे तेल के प्रोडक्शन पर सहमति बने, ये बाजार मानकर चल रहा है। यूरोप के मार्केट में भी इसीलिए तेजी होती हुई नजर आई। लेकिन इस समय एशियाई बाजारों पर नजर डालिए। जापान का बाजार में दबाव इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि वहां पर एक अर्थक्वेक आया है और उसके चलते पैसिफिक कोस्ट पे सुनामी आ गया है और वो एक चिंता की बात है। लेकिन बाकी के एशियाई बाजार देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है। कल की भारी गिरावट के बाद एक बाउंस देखने को मिल सकता है। 42 अंक का जोरदार उछाल के साथ आज निफ्टी में कारोबार होगा। लेकिन मेरे सेक्टर्स को तो लगता है उछाल में बिकवाली करनी चाहिए। गेंदबाजों की संख्या ज्यादा है। आपके सेक्टर्स क्या मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कल जिस तरीके से निफ्टी ने अपना एक बहुत अहम लेवल तोड़ा वो एक बहुत सिग्निफिकेंट है। दूसरा, म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा बिकवाली हुई, वहां पे प्रेशर आ सकता है। और दूसरा, जिस तरीके से एक्सपायरी का वीक चल रहा है तो एक उछाल आपको देखने को मिल सकती है शॉर्ट कवरिंग चलते। लेकिन यही मौका होगा जब आदमी पोजीशन काट के बाहर भी निकले, क्योंकि आगे कोई ट्रिगर नहीं है आपके पास जिससे आप सस्टेन कर सकें। तो बिकवाली का रुझान मेरे सिलेक्टर्स का भी है कि बेच के ही चलना चाहिए। और जिस तरीके से डॉलर की मजबूती दिख रही है उसके बावजूद आईटी में प्रेशर है, वो और चिंता की बात। इसीलिए हम दो स्टॉक जो शुरुआत के टीसीएस और इन्फोसिस दोनों में शॉर्ट करने की सलाह मेरे सेक्टर दे रहे हैं। उनका मानना है कि सस्टेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि H1B वीजा वाला मामला फिर से वहां गर्म हो रहा है। जो डॉलर के बहुत करीबी हैं, जो उनके कैबिनेट में शामिल होंगे आगे जाते हुए, उनका साफ बयान आ रहा है कि इस पर बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो मेरे सेक्टर्स को लगता है कि आईटी शेयर्स यहां से भी कमजोर रहेंगे और जो अगली तिमाही के नतीजे आएंगे वो पूरी तस्वीर आपके सामने साफ रख देंगे, क्योंकि उस समय ट्रंप अपने पोजीशन पे यानी प्रेसिडेंट का ऑफिशिएट हो चुके होंगे। तो सेक्टर्स लगता है कि दोनों ही आईटी शेयर इन्फोसिस में बेच के चलिए 890 का लक्ष्य होगा और टीसीएस में भी एक ब्रेकडाउन साफ संकेत आ रहा है 2100 के लक्ष्य के साथ इसको भी शॉर्ट करें। बिल्कुल उछाल में बिकवाली करनी चाहिए। और देखिए पीएसयू बैंक्स ने जिस तरह से कल खराब प्रदर्शन दिखाया है, आज ये सेक्टर फिर से दबाव में रह सकता है। इसीलिए आईडीबीआई से शुरुआत करना चाहेंगे। यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है आईडीबीआई बैंक प्रेशर में इसलिए भी रह सकता है क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से जब से ये खबरें आई हैं डिमोनेटाइजेशन की और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की, इस सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है और कल पहले दिन हमने देखा इस सेक्टर को कमजोर होता हुआ। ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। लोग मुनाफा वसूली करने के लिए आगे आ रहे हैं और 6-7 दिनों में अच्छी रैली देखी भी जा चुकी है और इसीलिए पीएसयू बैंक्स ने अब तक आउट परफॉर्म किया था, अब इनका अंडर परफॉर्मेंस होना शुरू हो जाएगा। 64 के टारगेट्स आज के लिए आपको देखने को मिल सकते हैं। 79 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। यूनियन बैंक भी इसी श्रेणी में है और आईडीबीआई यूनियन बैंक दोनों ही कल देखिए 5% नीचे जाकर बंद हुए हैं। डेज लो पर जाकर इन्होंने समाप्ति दी है और ये प्रेशर और गहरा सकता है आज के दिन, ऐसा मेरे सेलेक्टर्स मान रहे हैं। इसलिए इन दो बैंक्स के साथ आज ओपनिंग करना चाहेंगे। आपका दूसरा स्टॉक कौन सा है नीरज? टाइटन होगा अगला शेयर और यहाँ पे भी शॉर्ट की सलाह बनती है क्योंकि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट गिरावट आई। तमाम सारी रिपोर्ट्स आ रही कि रिटेल सेल्स जो है 70 से 80% तक गिर गई क्योंकि लोगों के हाथ में कैश नहीं है और ऐसे खर्चे जो टाले जा सकते हैं, महंगी घड़ियां, महंगी ज्वेलरी, महंगी चीजें, तो वो अवॉइड कर रहे हैं लोग। इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि टाइटन जैसे शेयर में इसका काफी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जिस तरीके से सख्ती की गई है गोल्ड में, जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी उसका पर्पस भी यही था। तो सेक्टर्स का यहाँ मानना है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाले, कल भी हमने हैवेल्स में आपसे कहा था अच्छे खासी इसमें गिरावट देखने को मिली थी। टाइटन में भी बिकवाली करके चले 295। ध्यान रखिए टेक्निकली अगर ये 300 के नीचे बंद होता है तो सरप्राइज नहीं होगा कि 260-65 के भी लेवल ये दिखाए। ओहो, तो ये स्टॉक और तेजी से गिर सकता है। कुछ दिनों पहले बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के डाउनग्रेड भी मैं देख रहा था डिमोनेटाइजेशन के ऐलान के बाद। इसके अलावा नजर रखिएगा आप इलाहाबाद बैंक पर भी। इससे पहले यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक पर सिलेक्टर्स बेयरिश थे। बैंक ही देखिए सबसे ज्यादा कमजोर प्रदर्शन दिखाएंगे और यही वो कड़ी है। अगर बाजार में ये कमजोर होती है तो बाजार को चलने में काफी दिक्कत आती है और आपने देखा है पहले भी ऐसा होता हुआ। इसीलिए इलाहाबाद बैंक में भी आपको दबाव ही देखने को मिलेगा। कल भी 5% की गिरावट तो हुई थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि दिन के निचले स्तर पर जाकर इसने भी समाप्ति दी थी, तो वो प्रेशर बरकरार रह सकता है। आज 65 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 69 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। अगला शेयर भी ज्वेलरी से होगा, पीसी ज्वेलर्स, और यहाँ पे भी शॉर्ट करके चलिए। इनके सामने भी वही दिक्कत है कि ज्वेलरी सेल्स बहुत हद तक गिर गई है और वो अगले कई महीनों तक जारी रहेगी। पूरी शादियों का सीजन था, उसके बावजूद सेल बिल्कुल पिकअप नहीं कर रही है, ये एक चिंता की बात है।
लेकिन इस कंपनी के साथ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अभी कुछ महीने पहले तक इन्होंने बहुत मैसिव एक्सपेंशन की, बहुत जगहों पे स्टोर्स खोले, टियर 2 टियर 3 सिटीज तक ये पहुंच गए हैं। तो वो जो एक्सपेंशन की कॉस्ट है अब वो इनको और ज्यादा पिंच करी, क्योंकि सेल्स लगभग नगण्य है। बड़े शहरों में तो भले ही थोड़ी बहुत हो रही है, छोटे शहरों में ऑलमोस्ट बंद है, कोई ज्वेलरी सेलिंग नहीं हो रही। तो सेक्टर सोचता है पीसी के लिए दिक्कत आगे जाते हुए और बढ़ेगी, तो यहाँ पे भी शॉर्ट करके चलना चाहिए। 332 या उससे नीचे के स्तर के लिए शॉर्ट करें, 355 पे स्टॉप लॉस। आइशर मोटर पर भी मेज सेलेक्टर्स की नजर है। देखिए महंगे शेयर जो हैं ऐसे बाजार में वो अपने उन लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाएंगे जो कुछ दिनों पहले देखने को मिल रहे थे। बिकवाली होगी, मुनाफा वसूली आप इसे कह सकते हैं। और आइशर एक ऐसा स्टॉक है जिसने बाजार में आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। आपको याद होगा 2 महीने पहले जो इसका भाव है वो 26,600 चलता था, और अब आप देखिए ये 20,000 के नीचे ट्रेड करने लगा, यानी अपने हाई से 6,000 रुपए का बड़ा करेक्शन यहां पर देखने को मिल चुका है। बड़े टिकट साइज के शेयर और ऊंचे वैल्यूएशन वाले शेयरों में अभी भी बायर्स गायब रहेंगे, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं, और इसीलिए यहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। आइशर की रॉयल एनफील्ड ये सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रही थी, और अब जैसा कि नीरज भी आपको बता रहे हैं, लोग खरीदारी करने से इस समय परहेज करेंगे। जिसे खरीदना भी है वो कुछ समय इंतजार करेगा, डिमोनेटाइजेशन का जो असर है उसको देखेगा, भांपेगा, समझेगा, उसके बाद अब ऑर्डर्स प्लेस करेगा, चाहे वो गाड़ियों के हों, चाहे वो 4 व्हीलर्स के क्यों ना हो। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है डिमांड क्योंकि अब आगे के लिए पोस्टपोन होती हुई नजर आएगी, तो यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है, और इसीलिए यहां पर बिकवाली करने की राय मेरे सिलेक्टर्स की तरफ से निकल कर आई है। कॉम्पिटिशन देखिए अब इनके लिए और बढ़ने वाला है। बजाज ने 400 सीसी की एक नई गाड़ी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, और वो गाड़ी भी आपको दिसंबर मध्य तक आती हुई नजर आएगी। ये कल सूचना सामने आई है कि प्रोडक्शन वहां पर शुरू हो चुका है, जो उन्होंने ऐलान किया था, तो वो भी कंपटीशन देने वाली है रॉयल एनफील्ड को। तो यहां पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इस कंपनी की, ऐसा समझ में आ रहा है। एनवायरमेंट थोड़ा और चैलेंजिंग होता हुआ दिख रहा है। तो ये है मेरा एक और स्टॉक। नीरज आपकी नजर कहां है? बुलेट खरीदने के इरादा कुछ समय के लिए लोग टाल देंगे। एक बार देखेंगे बजाज की नई गाड़ी कैसी आ रही है। वो तो है ही है। दूसरा, जब मुश्किल का दौर होता है तो आदमी महंगे जो खर्चे होते हैं ना, कि बुलेट लेनी है 1.5 लाख की, 2.25 लाख की, फिलहाल के लिए उसको टाल देना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स कोई पूरा करने में ज्यादा पैसा लग रहा है। अगला शेयर मेरा होगा डीएलएफ, और रियल एस्टेट के लिए बहुत बुरे दिन अभी भी आने वाले हैं। ये अलर्ट मेरे सेलेक्टर्स लगातार दे रहे हैं, क्योंकि जो डिमोनेटाइजेशन है इसका सबसे ज्यादा असर रियल एस्टेट पे पड़ रहा है। हालांकि 100 रुपए के आसपास पहुंचने पे इस स्टॉक में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मिलता है, लेकिन जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, दिल्ली मार्केट का हाल आप देखिए, 2.5 लाख मकान रेडी पोजीशन की इन्वेंट्री खड़ी हुई है, और उसको अगर बेचना शुरू करें तो 5 साल लगेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में डीएलएफ जैसे जो प्रीमियम बिल्डर हैं उनके लिए और ज्यादा मुश्किल होगी। रीट का एक मामला इनका चल रहा था, थोड़ा पॉजिटिव लग रहा था, लेकिन अब वो भी लग रहा है कि मुश्किल में जाएगा। तो सेक्टर्स को लगता है कि डीएलएफ के लिए बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेता है ये 100 रुपए के आसपास। अगर वहां से तोड़ देता है तब तो फिर पता नहीं कहां तक जाएगा, लेकिन आज हमें लगता है ये शॉर्ट करना चाहिए। 102 का लक्ष्य इसमें हासिल होगा, 110 के आसपास स्टॉक लॉस। आइशर के बाद एमआरएफ पर भी सिलेक्टर्स बेयरिश हो गए हैं, और आप देखिए क्या जबरदस्त रनअप इस स्टॉक ने दिखाया है। पिछले 5-10 सालों में तो वेल्थ क्रिएटर रहा है, लेकिन अब पिछले 1.5 महीने पहले आप देखिए 6 अक्टूबर को करीब ये स्टॉक था 54,600 रुपए का, और वहां से देखिए करीब 7,000 रुपए का करेक्शन यहां पर देखा जा चुका है। कल भी हमने देखा एक ही दिन में देखिए 5% तक की गिरावट देखने को मिली। महंगे शेयर, बड़ी टिकट साइज वाले स्टॉक्स, ऐसे बाजार में खरीदारी करने से आपको परहेज करना चाहिए। एसडीएस निफ्टी अगर ऊपर दिख भी रहा है तो हो सकता है छोटे मझौले शेयरों में ट्रेडर्स का इंटरेस्ट जागे, लेकिन अभी और करेक्शन देखने को मिलेगा। एक ड्रीम रन के बाद यहां पर इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स वाले शेयर हैं, लेकिन अभी थोड़े से और प्रेशर में रह सकते हैं। 45,000 का टारगेट यहां पर आज में सिलेक्टर्स इस शेयर के लिए दे रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा माफ कीजिएगा, लेंगे एक मिस्टर डिपेंडेबल नीरज से जानते हैं कि उन्होंने कौन से स्टॉक को आज चुना है। नीरज, ओवर टू यू। देखिए, जब बहुत मुश्किल के दौर में बाजार हो तो डिफेंसिव में जाना चाहिए, और फार्मा से हमारे सेलेक्टर्स ने चुना है डॉक्टर रेड्डीज को, और उनको लगता है कि इस स्टॉक पे आपको बेट करना चाहिए, क्योंकि ये काफी मजबूती दिखा रहा है, और जो तमाम इसके लिए नेगेटिव खबरें थी वो इस प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। और पिछले 8-10 सेशन में आप देखें तो इसने एक अच्छी तेजी दिखाई है। उसकी वजह यह है कि यूएस में एक्सपैंड कर रहे हैं,
डॉलर बहुत मजबूत है तो उसका बड़ा फायदा फार्मा शेयर को हो रहा है। आईटी को नहीं हो रहा लेकिन फार्मा को हो रहा है, क्योंकि आईटी के साथ वो वीजा वाली दिक्कत अभी तक क्लियर नहीं हुई है। लेकिन फार्मा के लिए अच्छी खबरें हैं। इसी सेक्टर्स को लगता है कि जो मजबूत शेयर हैं डोमेस्टिक मार्केट में भी और ग्लोबल मार्केट में भी, उन पर फोकस करना चाहिए। इसलिए डॉक्टर रेड्डीज में आप खरीदारी कर सकते हैं डिपेंडेबल के तौर पर। ट्रेडिंग बेट होगी, डिपेंडेबल हम दोस्तों जरूर करें, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं करें कि इसको आप लेके बहुत लंबे समय तक होल्ड करें। टारगेट 3165 का होगा और 3115 पे स्टॉप लॉस। पेज इंडस्ट्रीज ये होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। और देखिए पिछले 8-10 दिनों से किस तरह से ये शेयर करेक्ट हो रहा है। महीने भर पहले इसका भाव जो था वो 17,350 के आसपास था और अब आप देखिए यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। कंजम्पशन एज अ थीम जिस तरह से अंडर परफॉर्म कर रही है, पेज इंडस्ट्रीज में भी देखिए मुनाफा वसूली होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस देखिए शुरू हुआ है, जिसमें आगे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया फायदे होने वाले हैं इस देश में, लेकिन शॉर्ट टर्म का पेन है और वो पेन कई बड़े शेयरों में देखने को मिल रहा है। तो बड़े टिकट साइज के शेयर, वही थ्योरी जो आईशर एमआरएफ के लिए लागू हुई थी, यहां पर भी लागू होती है। इन स्टॉक से इस समय आपको परहेज करना चाहिए। 11,900 तक आराम से करेक्ट हो सकता है। आज इस शेयर पर भी रखिए नजर। शॉर्ट साइड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं। आज का फ्रीट भी जानेंगे और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी जानेंगे, तो कहीं मत जाइए। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और हेमंत और मेरी टीम ने अब तक 6 शेयर हम आपको बता चुके हैं। चलिए 7वां शेयर मैं अपनी टीम को बताता हूं, वो LIC हाउसिंग फाइनेंस होगा। और यहां पे भी बिकवाली के साथ सेक्टर्स दे रहे हैं। नए लोन की डिमांड हाउसिंग लोन की बिल्कुल ना के बराबर है। सैंक्शंस नहीं हो रहे हैं क्योंकि रियल एस्टेट बहुत बुरी स्थिति में। और ये एक्सपेक्टेशंस है और ये बिल्कुल जेन्युइन एक्सपेक्टेशंस है कि अगले 4-6 महीने के अंदर आप देखेंगे रियल एस्टेट प्राइसेस में सिग्निफिकेंट करेक्शन आएगा, क्योंकि जो चैनल चेक है रियल एस्टेट का इसमें बहुत बुरी हालत है, एक भी सेल नहीं हो रही है। रीजन ये है कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है, कैश कंपोनेंट बाहर है। आप जानते हैं रियल एस्टेट की डील्स में ब्लैक का पोर्शन बहुत होता था, उसकी वजह से ये दिक्कत करी। तो वो फायदा, वो नुकसान हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी होगा। इसीलिए LIC आप देखिए ऊपर से बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है। अभी भी गुंजाइश है 492 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करें, 505 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, आप कुछ बल्लेबाजों से शुरुआत करते हैं मिडिल ऑर्डर की। ऑयल इंडिया, ONGC, ये सरकारी कंपनियां हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। पिछले कुछ दिनों से आप देखिए ऑयल एंड गैस स्पेस एक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और उसके भीतर सरकारी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। कच्चे तेल में जिस तरह से ओवरनाइट 4% की तेजी देखने को मिली, अब एक्सपेक्टेशंस यही कि वियना में इस महीने के अंत में जो बैठक होने वाली है उसमें प्रोडक्शन कट के ऊपर सहमति होती हुई नजर आए, ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है और यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अगर आपको निवेश भी करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो ONGC से बढ़िया शेयर हो नहीं सकता, ऑयल इंडिया से बढ़िया शेयर नहीं हो सकता। तो इस तरह के क्वालिटी स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म में भी इस समय निवेश कर सकते हैं। 100 रुपए तो 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 30-30 रुपए तक आप अब से लेके निवेश करना शुरू करिए। अच्छी तेजी यहां पर बनती हुई नजर आएगी। ONGC के लिए आज के दिन में सिलेक्टर्स को लगता है 282 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑयल इंडिया पर भी आपकी नजर लॉन्ग साइड पर ही होनी चाहिए, 422 के ऊपर भी निकल सकता है, 415 का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और बता दूं आज का फ्री हिट और पिंच हिट स्टॉक्स भी नीरज इसी स्पेस से। ये बताइए आपकी नजर कहां पर है? चलिए अगला स्टॉक मेरा रियल एस्टेट में होगा और यहाँ शॉर्ट करिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में। वजह यह है कि लगातार सेलेक्टर्स आपको बता रहे हैं कि क्यों इसको बेचना चाहिए। जो प्रीमियम सेगमेंट में डील करते हैं, इंडिया बुल्स जैसे जो बॉम्बे के मेन जो जिसको टाउन बोलते हैं ओल्ड सिटी, वहां में इनके सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है और वो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं, वो सबसे ज्यादा हिट होंगे, वहां सबसे ज्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई टिकट साइज के हैं। तो इस वजह से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में अभी और गिरावट की गुंजाइश बनती है और सुधार के कोई संकेत फिलहाल दिख नहीं रहे। किसी भी एंगल से आप देख लें तो सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे दिक्कतें और बढ़ेंगी। 55 रुपए के लक्ष्य के साथ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में बिकवाली करें, 63 पे स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है फ्री हिट शेयर जानने का। HOEC होगा मेरा फ्री हिट स्टॉक। और आप देखिए आज ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है वो सबसे अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर हो सकता है, जिस तरह से ओवरनाइट कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। तो ऑयल एंड गैस की दिग्गज कंपनियां ऑयल इंडिया और ONGC के बाद अब HOEC जैसी छोटी मझौली कंपनियों पर भी मेरे सिलेक्टर्स की नजर है। ऑफशोर कंपनियों के लिए अच्छी खबर मानी जाएगी ट्रेडिंग के लिहाज से, क्योंकि आज बाजार देखिए मजबूती के साथ कारोबार करने की शुरुआत कर रहा है। 50 अंक से ज्यादा की तेजी SGX निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो ये छोटे मझौले शेयर हैं जो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। और पिछले एक हफ्ते में आप देखिए IGL ने किस तरह से नंबर्स पेश किए, बेहतरीन नतीजे थे। पेट्रोनेट LNG के नंबर्स देखिए,
बहुत शानदार थे। इवन गुजरात गैस के नंबर्स जो आए शुक्रवार को वो भी जबरदस्त आए। तो ये स्पेस आउट परफॉर्म कर रही है और अब अच्छी तेजी गैस शेयरों के बाद होने के बाद अब ऑयल एंड गैस के दूसरे स्पेस के सेक्टर स्टॉक्स में होती हुई दिखेगी। 56 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 50 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। तो यह मेरा आज का फ्री हिट शेयर। नीरज, आपकी नजर कहां? एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी तांतिया कंस्ट्रक्शन को लिया सेक्टर, तो सीडीआर के तहत कंपनी जा रही है, उसमें प्रमोटर को करीब 21 रुपए पे शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, इसलिए सिलेक्शन लगता है थोड़ा सा यहाँ पे एक बाउंस बन सकता है, लेकिन प्योरली ट्रेडिंग और बहुत सावधानी से करें। 15 का लक्ष्य होगा, 13 पे स्टॉप लॉस। हेमंत, एक आखिरी शेयर। बिल्कुल ऑयल एंड गैस स्पेस से ही होने वाला है और ऑफशोर कंपनी ही है GOL ऑफशोर, इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। आप देखिए ऑफशोर स्पेस आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। HOEC को अभी अभी फ्री हिट का दर्जा दिया था, ONGC ऑयल को मिडिल ऑर्डर में तवज्जो दी थी और अब में सिलेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक पर भी नजर होनी चाहिए। आज ये स्पेस जो है आउट परफॉर्म कर सकती है। 21 के टारगेट्स आज के लिए दिए जा रहे हैं, 17 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नीरज, आपकी नजर कहां है? ऑयल एंड गैस स्पेस की आपने बात करी तो एक शेयर मेरी भी टीम में है, पेट्रोनेट LNG। जब से रिजल्ट्स इसके आए बहुत उम्दा रिजल्ट्स थे, उसके बाद से लगातार इसमें बाइंग देखी जा रही। कल आप देखिए मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई, उसके बावजूद केवल 2% कमजोर हुआ था, वो भी आखिरी घंटे में शायद थोड़ी सी ट्रेडिंग पोजीशन करी थी, अदरवाइज पूरे दिन के दौरान ये ऊपर बना रहा अपनी प्राइस से। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि नतीजों के बाद इस स्टॉक को रडार पर रखिए। और कल ही फॉरेन ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई, एक रिपोर्ट में दिख रहा है जिसमें 750 रुपए तक के इसके लक्ष्य लिए गए। तो सेलेक्टर्स को लगता है इसको रडार पर रखिए। अगर मार्केट में आज हल्का सा भी रिवाइवल दिखेगा तो ये स्टॉक रनअप करेगा। 375 का लक्ष्य होना चाहिए, 364 पे स्टॉक। बिल्कुल उम्मीद करें कि रिवाइवल हो। बाजार में बहुत दिन हो गए नीरज मंदी वाले देख के, और आप देखिए आज SGX निफ्टी ने हाफ सेंचुरी तो जड़ दी है। तो ऐसे में कैप्टन चॉइस किसको दे रहे हैं? नीरज को मेरे टीम में एक शेयर कौन सा अच्छा लग रहा है, मुझे नीरज की टीम में कौन सा अच्छा लग रहा है, और पूरा रिकैप भी देंगे टीम्स का। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में, और जल्दी से मेरी टीम आपके सामने रखते हैं पूरी जिस तरीके से निकल के। तो आज उछाल पे बिकवाली की सलाह सेलेक्टर्स ज्यादातर दे रहे हैं। हेमंत, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद हो इसमें? बिल्कुल, देखिए SGX निफ्टी क्योंकि बढ़ रहा है तो बल्लेबाज के साथ जाना चाहेंगे। पेट्रोनेट LNG ऑयल एंड गैस पे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और उसके नतीजे जो हैं वो जबरदस्त आए हैं। और नतीजों के बाद नीरज मुझे याद है कई ब्रोकरेज हाउसेस ने लक्ष्य भी बढ़ाए थे, तो इससे बेटर स्टॉक हो नहीं सकता। मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए आपको क्या सबसे अच्छा लगता है? ऑयल एंड गैस का जवाब ऑयल एंड गैस से ही मिलेगा, और ONGC हमें भी लगता है क्योंकि ये मेरा फेवरेट सेक्टर, और जिस तरीके से क्रूड में उछाल देखने को मिली है, और ये उम्मीद बन रही है शायद ओपेक प्रोडक्शन कट या प्रोडक्शन फ्रीज पे कोई फैसला करे 30 तारीख को, तो उसका असर इसको देखने को मिलेगा। और बड़ा स्ट्रांग चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक करेक्ट नहीं हुआ इतनी बड़ी तेजी गिरावट के बावजूद, तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग बाउंस बनता है। 282 का लक्ष्य मुझे लगता है क्वाइट अचीवेबल है। पूरी टीम पे हम नजर डालिए। हमने मेरे सेक्टर से सुझा रहे हैं कि आप उछाल आए तो उसमें बिकवाली करें। TCS, इन्फोसिस अभी भी बहुत वीक दिख रहे हैं और कोई रिस्पाइट नहीं, क्योंकि H1B वीजा वाला मामला फिर से हॉट हो रहा है, तो वहां पे दिक्कत रहेगी। टाइटन और PC ज्वेलर्स डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बेहद कम हो चुकी है, 80-90% तक सेल्स चली गई है रिटेल में, तो वहां पे शॉर्ट करिए, दबाव रहेगा। DLF और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, दोनों रियल एस्टेट कंपनियों में शॉर्ट की सलाह है, क्योंकि आने वाले 6 से 8 महीने तो बहुत बुरे होने वाले हैं रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी दिक्कत नहीं। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करिए क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। हाउसिंग लोन कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी शॉर्ट की सलाह होगी। लेकिन पेट्रोनेट LNG में खरीदारी करिए अच्छे नतीजों के बाद, और तांतिया कंस्ट्रक्शंस में, क्योंकि जो प्रमोटर को शेयर दिए जा रहे हैं वो काफी ऊंची प्राइस में। 60-40 का रेशियो है, यानी 6 बल्लेबाज और 6 गेंदबाज और 4 बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया गया है। आज बैंक्स में PSU बैंक्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। IDBI बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक में दबाव देखने को मिल सकता है। बड़ी टिकट साइज के महंगे शेयरों को आपको इस समय खरीदने से परहेज करना चाहिए। और आप देखिए आइशर मोटर, MRF, पेज इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स, ये सब बड़ी टिकट साइज के शेयर हैं और आज यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बायर्स अभी गायब रहेंगे और अपने हाई से काफी करेक्ट हो भी चुके हैं। ये ऑयल इंडिया ONGC पर आपकी नजर होनी चाहिए। अच्छे शेयर हैं और कच्चे तेल में जिस तरह से ओवरनाइट जबरदस्त उछाल देखने को मिला है उसका फायदा इनको मिलेगा। और ऑफशोर कंपनियों में भी रैली देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेशंस यही कि इस महीने के अंत में ओपेक की जो बैठक होने वाली है वियना में, उसमें प्रोडक्शन कट के ऊपर सहमति बने, और उस होप में देखिए कच्चा तेल भी ऊपर जा रहा है, तो HOEC और GOL ऑफशोर में भी तेजी आज के दिन देखने को मिल सकती है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। जी हां, मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार।